खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दम। हड्डी, फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से, बालाकोट रोड, दमोह। दमोह में मिशन अस्पताल में हुई 7 मौतों के मामले में फर्जी डॉक्टर एन जॉन केम उर्फ नरेंद्र विक्रमादित्य यादव की रिमांड का आज चौथा दिन है और जांच में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। दमोह एसपी श्रुतकीर्ति सोमवार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी के प्रयागराज स्थित घर पर पुलिस टीम ने दोबारा सर्चिंग की, जहां एक पूरी फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने की लैब का पर्दाफाश हुआ है। इस लैब से फर्जी डॉक्यूमेंट, प्रिंटर, सीलें, डॉक्यूमेंट बनाने वाले पेपर, आधार कार्ड और कई अन्य आईडी कार्ड बरामद किए गए हैं। इतना ही नहीं, पुलिस ने आरोपी डॉक्टर के कानपुर स्थित परिवार से भी पूछताछ की है। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि फर्जी डिग्री को लेकर आरोपी के खिलाफ वर्ष 2013 में नोएडा में भी एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद से वह फरार चल रहा था। पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस का नोएडा पुलिस से इस सिलसिले में पत्राचार भी लगातार जारी है। आशंका है कि आरोपी ने देश के कई हिस्सों में फर्जी डॉक्टर बनकर काम किया और लोगों की जान जोखिम में डाली। मिशन अस्पताल में 7 संदिग्ध मौतों की जांच इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। हमारी टीमें प्रयागराज और कानपुर गई थी, तो उनकी सर्चिंग में इनके घर से, जो जहाँ पर ये किराए पर रह रहे थे, बहुत सारे और भी फर्जी डॉक्यूमेंट मिले हैं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट में मिले हैं। नकली डॉक्यूमेंट और सील बनाने का सामग्री मिला है। बहुत सारे नकली ब्लैंक डॉक्यूमेंट मिले हैं। बहुत सारे आईडी कार्ड, आधार कार्ड जो हैं वो अलग अलग फ़ोटोज़ के साथ मिले हैं। इनके घर से और भी बहुत सारे पुरानी जो इन्होंने हमको पेश की थी डिग्रीज़ जो इन्होंने नकली बनाई हैं, उसकी और भी कॉपीज़ मिली हैं। तो जैसा मैंने बताया कि एक बहुत बड़ी लैब तरीके से इन्होंने बना के रखा हुआ था। वहाँ प्रिंटर मिले हैं। इनके मोबाइल से भी तमाम तरह के डॉक्यूमेंट मिले हैं, जिससे ये फर्जी सर्टिफिकेट और पेपर्स बनाया करते थे। अब बहुत सारे रिसर्च पेपर जिन्होंने एडिट किए हैं उसकी कॉपी मिली हैं। बहुत सारे मेडिकल डिसर्टेशन थे, उनकी भी कॉपीज़ मिली हैं इनके पास से। ओवरऑल एक फेक डॉक्यूमेंट्स का बहुत बड़ा जखीरा मिला है और इनसे पूछताछ में भी ये चीज़ क्लियर हुई है कि उसके बाद इन्होंने बहुत सारी चीज़ें नकली बनाई हैं, जो कि हमारी विवेचना में मिलती भी जा रही हैं। तो उसको हमने वैसे जब्त किया है वहाँ से। सर, ये कब से काम कर रहे हैं, कहाँ काम किए, क्या इन्होंने जो अपनी सूचना दी है उसमें 2004 के बाद से ये कुछ टाइम के लिए भारत आए हुए थे। 2009 से लेकर 2004 तक इन्होंने यूके में एमडी का कोर्स किया है और एक कोई और कोर्स किया है कार्डियोलॉजी का। उसके संबंध में इनके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो अभी बाहर की एक यूनिवर्सिटी है वहाँ पर जमा है। वो इनका उनसे पत्राचार चल रहा है, वो अभी वापस नहीं कर रहे हैं। हमारा प्रयास ये होगा कि हम वहाँ से भी इस बात की तस्दीक कर लें। बहरहाल इधर बीच अभी भी किसी यूनिवर्सिटी से या किसी मेडिकल काउंसिल से, बाहर की भी मेडिकल काउंसिल से इनके वहाँ पढ़ने के संबंध में कोई डॉक्यूमेंट प्राप्त नहीं हुए हैं। हमारा ये मानना है कि इन्होंने केवल MBBS किया है और उसके बाद की सारी डिग्री इनकी फर्जी हैं। कोर्ट ऑफ लॉ में अगर ये आगे पेश करते हैं अपने वकील के माध्यम से तो बात अलग है। हमारी इन्वेस्टिगेशन में अभी ऐसी कोई बात निकल के नहीं आई है। इनके परिवार से भी संपर्क हुआ है। इनके परिवार में इनके पिता और उनके भाई का परिवार है जो कानपुर में रहते हैं। वहाँ के स्कूल का डॉक्यूमेंट भी हमें प्राप्त हुआ है जहाँ ये पढ़े थे। इनके पिता के मुताबिक वहाँ पर इनके ज़रा संपर्क नहीं है, अपने परिवार में इनकी ज़रा बातचीत नहीं होती है। 1999 में घर से निकलने के बाद से इक्का दुक्का बार ये घर गए हुए हैं। परिवार में भी किसी से बातचीत ज़्यादा नहीं होती है। उनको भी इस बात की सूचना मीडिया के माध्यम से मिली थी कि इन्होंने ऐसा कोई फर्जी नाम बना के उपचार किया है और वहाँ पे इतनी मौतें हुई हैं। तो ओवरऑल परिवार से उनके स्टेटमेंट हमने ले लिए हैं। वहाँ पर इनके कुछ बचपन की फ़ोटोज़, डॉक्यूमेंट्स हमें उपलब्ध हुए हैं, जिससे इनके नाम की तस्दीक तो हो रही है। इनका असली नाम नरेंद्र विक्रमादित्य यादव ही है और बाकी आगे के डॉक्यूमेंट की तस्दीक अभी और वेरिफिकेशन बाकी है। विदेश में भी नाम विदेश वाला जैसे मैंने बताया कि अभी हम कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमें अभी कहीं से जवाब नहीं मिला है।
हमने कई जगह पत्राचार किया है, तो जैसे वो आगे मिलता है जानकारी तो वो साझा किया जाएगा। नाम कैसे आया? एनजॉन कैम कैसे नाम आया? क्या धर्मांतरण किया गया? नहीं, धर्मांतरण का विषय नहीं है। जो लंदन के सेंट जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज के फेमस डॉक्टर हैं डॉक्टर जॉन कैम, उनसे ये प्रभावित रहे हैं पहले से। अपने ब्लॉग पर भी इन्होंने उनके बारे में लिखा है कि मैं उनके साथ पढ़ा हूँ या मैं उनके अंडर में काम किया हूँ, मैंने उनसे काम सीखा है, जिसके बारे में वो डॉक्टर जो लंदन के हैं उन्होंने भी इसका खंडन किया हुआ है मीडिया में कि वो इस व्यक्ति को नहीं जानते और ऐसा कोई व्यक्ति उनके अंडर में ट्रेनिंग नहीं लिया है। तो ये नाम, चूँकि वो डॉक्टर प्रसिद्ध हैं, उनका नाम इन्होंने यूज़ किया है ताकि मेडिकल कम्युनिटी में और फॉरेन कंट्रीज़ में इनका नाम चल पाए। दूसरा, जो मैंने पहले भी बताया था कि 1998 में नाम चेंज करने का इन्होंने प्रयास किया था, यही नाम चेंज करने का प्रयास किया था, बट वो फॉलो अप में चेंज नहीं हुआ, इन्होंने चेंज नहीं करवाया। 2013 में इनके ऊपर नोएडा में एक FIR हुई थी जिसमें भी फोर्जरी और चीटिंग का मामला दर्ज है, उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है। उस मामले के बाद शायद इन्हीं कारणों की वजह से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इनको डीबार किया था। इनके सर्टिफिकेट को और इनकी योग्यता को उन्होंने ब्लॉक कर दिया था 5 साल के लिए। तो कारण यही है कि उस 5 साल में नए नाम से प्रैक्टिस करने के लिए इन्होंने नए डॉक्यूमेंट बनाए और जितने भी मेडिकल कॉलेजेस में और हॉस्पिटल में इन्होंने अपना नाम दिया है अपनी सर्विसेज देने के लिए, वहाँ पर एन जॉन कैम के नाम से ही उपलब्ध कराए हैं डॉक्यूमेंट, जो कि इन्होंने बाद में फर्जी बनाए। अभी केवल 2 ही मामले हमारे सामने आए हैं, एक तेलंगाना में और एक आपका नोएडा में। सर, ये MBBS अपने लिए बनाते थे कि और लोगों के लिए बनाते थे? नहीं, अपने लिए इन्होंने डिग्री बनाई है। इनकी डिग्री केवल इनकी फ़ोटो इनके नाम से ही मिली है और किसी के नाम से डिग्री नहीं बनाई है, अब केवल इनके नाम की ही मिली है। कैसे बनाई डिग्री? कौन सा डिग्री है? तो 2006 में ये बिलासपुर में गड़बड़ मामला पाया गया, पूर्व अध्यक्ष की वहाँ से भी प्रभावित कैसे रहता है? क्या वो तो गार्डियन का काम तो वो करने लगा, तो इसमें कुछ अभी जानकारी मिली है कि नहीं, हमने बिलासपुर संपर्क किया और उसके अलावा बहुत सारी जगह से कंफर्म करने की कोशिश की है कि MBBS करने के बाद इन्होंने ये बोला है कि UK और बाकी कुछ और कंट्री से इन्होंने कार्डियोलॉजी के कोर्सेज किए हैं, उसकी तस्दीक ना ये करा पा रहे हैं, ना हमें कहीं और से किसी यूनिवर्सिटी ने बताया है। इसीलिए अभी तक हम इसी जानकारी के साथ आगे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि इनके पास केवल MBBS की डिग्री है, बाकी सारी डिग्री इनकी फर्जी हैं और हम इसी इन्फॉर्मेशन के साथ चालान करेंगे। मशीनें, प्रिंटर्स बरामद हुए हैं इनके पास से, कुछ जो सील लगाने के लिए मशीनें बनती हैं वो घर में बनाने वाली वैसे कुछ मिली हैं, चीज़ें मिली हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, स्टेशनरी का सामान मिला है जिससे ये बनाया करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिला। सर, इसमें आधार जो दूसरा एनजॉन पेड वाला था वो वेरीफाइड आधार दिखा रहा है, शो कर रहा है, तो फिर अकेले कैसे संभव है कि अकेला आधार कार्ड नकली बना रहा है? आधार कार्ड के लिए एक कोई, अगर उसके पहले कोई आधार कार्ड नहीं बना है व्यक्ति का, तो इसी बायोमेट्रिक पे उसके आधार कार्ड बन जाते हैं। और आधार कार्ड अभी आज की डेट में आइडेंटिफिकेशन का कोई पुख्ता डॉक्यूमेंट नहीं माना जाता है। अगर आपके पास कोई लोकल फर्जी डॉक्यूमेंट भी है तो आप उसके ऊपर से आधार कार्ड बनवा सकते हैं। सर, प्रयागराज में रहते थे कि देहरादून में जो आधार कार्ड में इनका है? नहीं, देहरादून से कोई मतलब नहीं है इनका, ये कानपुर के रहने वाले हैं और ये अभी रिसेंटली कुछ समय पहले प्रयागराज में मकान में किराए पर रह रहे थे। इनका मेडिकल कॉलेज जो है वो नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज दार्जिलिंग का है। मकान के दस्तावेज इनकी जानकारी ली है, वो लेके आ रही है। कानपुर रहने वाली टीम के पास ही वो पेपर्स हैं, जब वो टीम वापस आएगी तो उनसे लेंगे। नहीं, अभी नहीं, हम तो वही मैंने बोला कि वो कुछ चीज़ें CMHO की रिपोर्ट के बाद हम बढ़ाने वाले हैं। अब जो इनके डॉक्यूमेंटेशन के संबंध में हम आज तक वेट कर रहे थे कि हमारी कल PR कंप्लीट हो रही है, अगर कोई एविडेंस नया मिलता है तो हम उसको शामिल करेंगे इन्वेस्टिगेशन में, अगर नहीं मिलता है तो फिर हम अब इनके जो एन जॉन कैम के मामले में जो इनकी गलतियां हुई हैं उसी हिसाब से ज़रा बढ़ा देंगे। बायोडाटा वायरल हो रहा है जिसमें संस्था के माध्यम से मिशन हॉस्पिटल में आए थे, तो इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, वो संस्था के जो डायरेक्टर हैं उनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने मंडे को अपने स्टेटमेंट लिखाने के लिए बोला है। मौखिक रूप से उन्होंने अभी ये बताया है कि उनकी संस्था ने केवल इनको मिशन हॉस्पिटल से कोऑर्डिनेट करवाया था और उनके यहाँ से नियुक्ति का कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ है, ना ही उसमें जो कमीशन होता है संस्था का वो उनको मिला है। डॉक्टर से हॉस्पिटल ने अलग से संपर्क करके उनको नियुक्त किया। सर, कौन सी एजेंसी जिसके थ्रू ये एजेंसी इंटीग्रेटेड वर्कफोर्स यूनिक सोल्यूशन करके है, भोपाल की, राज्य शासन द्वारा वो रिकॉग्नाइज एजेंसी है जो हॉस्पिटल्स में और बाकी मेडिकल फील्ड में स्टाफ को उपलब्ध कराती है। सर, एक बायोडाटा वायरल हो रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है? उसमें मोस्टली चीज़ें जो हमने अपनी क्वालिफिकेशन में लिखी हैं वो उसकी तस्दीक नहीं हो पाई है, तो हम उसको फर्जी मानते हैं।
इसमें दो क्रिमिनल केसेस हैं सर, 2013 वाला नोएडा वाला और उसके बाद 18-19 वाला तेलंगाना हैदराबाद रजमंडल। तो इसमें 13 वाले में क्या आरोप है और 18-19 वाला 2013 वाले में जो आरोप हैं उसमें इन्होंने कैलाश हॉस्पिटल है नोएडा का, वहाँ पर इन्होंने अपना रिज्यूमे भेजा था काम करने के लिए। इनका कंपनी जो हॉस्पिटल की कंपनी है ओनर, उनसे एक MOU हुआ था, उसमें इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट भर्ती किए थे उस कंपनी को, उसके पैनल को, और वहाँ की जो पैनल था उनको इनके डिग्री पर और इनके मैनरिज्म पे शक हुआ था कि ये डॉक्टर नहीं है, तो उन्होंने इनको वहाँ से निकाल दिया था। बाद में जब उनका वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो उनको पता लगा कि इनके डॉक्यूमेंट फर्जी हैं, तो उन्होंने नोएडा में सेक्टर 20 में इनके खिलाफ एफआईआर कराई। सेक्टर 20 वाले केस में सर उसमें देखा गया था कि वो डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव के नाम से, हाँ उसी नाम से, हाँ हाई कोर्ट में भी गया है, FIR क्वेश करने का उसमें ऑर्डर है। इन्होंने पिटीशन दायर की थी FIR को प्रोसेस करने के लिए और क्वेश करने के लिए, पर उस पर आगे फॉलोअप नहीं हुआ है। इसमें क्या माने कि मिशन हॉस्पिटल चला गया है? अभी ये कहना मुश्किल होगा क्योंकि के माध्यम से आगे उसका कहना है, उनका ये कहना है कि उन्होंने इनको केवल कोऑर्डिनेट कराया था, उनकी तरफ से नियुक्ति का प्रमाण पत्र या कोई पत्राचार नहीं हुआ है। नहीं, इस संबंध में अभी मुझे उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं कराए हैं। मंडे को जब वो आएंगे तो उनसे हम जानकारी नहीं, ये मैं अभी इसकी तस्दीक मैं नहीं कर सकता, चेक कर लेता हूँ, पर अभी इसके बारे में मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है, तो वो आगे वाले आने में टाइम पता लगेगा। जानकारी मिली कितने शहरों या हॉस्पिटल के कोई पर्टिकुलर नाम मिले कि यहाँ काम? अभी तो केवल 3 शहरों का नाम है, दमोह का, नरसिंहपुर का और जबलपुर का। यहाँ 3 जगह 3 हॉस्पिटल्स में काम किया है इन्होंने और बहुत शॉर्ट स्पैन का काम रहा है। तो ये 3 जगह तो कंफर्म हुई है जो इन्होंने खुद बताए हैं। बाकी अगर और कुछ पता लगता है या कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो शेयर करते हैं। हॉस्पिटल की जांच भी होगी या वहाँ पे कार्रवाई होगी कुछ जैसे? नहीं, ये अभी ये तो जांच का विषय है ही।